हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय और आज हम बात करेंगे कि जो आज का यूथ है वो जब जॉब करना स्टार्ट कर देता है तो वो कैसे एक ट्रैप में फंसता जा रहा है जो कोई भी नॉर्मली बात नहीं कर रहा है। तो ट्रैप ये है कि जब आपकी एक फिक्स्ड इनकम मंथली आना शुरू हो जाती है तो आप क्या करते हो, आप हैवी टिकट जो हाई टिकट प्राइसेस जो आइटम्स हैं उन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जो नॉर्मल एक घर के अंदर जो सबसे पहली दो चीज़ें की जाएंगी वो तो है गाड़ी और घर। ठीक है, जैसे ही आपकी फिक्स इनकम आनी स्टार्ट हुई, आपने अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, आप ईएमआई स्टार्ट कर दोगे। तो ईएमआई के ऊपर आप कार लोगे, उसके बाद आप ईएमआईज़ के ऊपर ही घर भी खरीद लेंगे, राइट। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के लिए आप बुक हो गए हो। आपको जॉब के ऊपर जाना ही पड़ेगा बिकॉज आपकी मंथली ईएमआईज रन हो रही हैं और जितने का वो घर उस टाइम पे था उसके ऊपर उतना ही इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक फाइनेंशियल, अगर आप बोलेंगे इंडिपेंडेंस चाहिए आपको, आप पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके पास जीवन में टाइम हो और फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो आपके पास, तो ये उस पर्सपेक्टिव से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सही डिसीजन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप बेंगलोर के अंदर 1-1.5 करोड़ का फ्लैट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट यू कैन डू इज़ ट्राई सेविंग दैट मनी। उस पैसे को सेव करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अगले 5 या 7 या 10 सालों में 1 करोड़ रुपए सेव कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप अभी भी रेंट पे रहते हैं। ठीक है, अब 1 करोड़ रुपए की पावर समझने के लिए अगर हम मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है, तो 1 करोड़ रुपए को खर्च करने के लिए आपको मोर देन 27 ईयर्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे। 27 ईयर्स में भी आप अगर मंथली 30,000 एक्सपेंस कर रहे हैं, बेंगलोर में की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए कि आप कहीं किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप वहाँ रहना शुरू कर दें, ठीक है, तो मंथली एक्सपेंसेस आपके 30,000 से आप आई थिंक गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 1 करोड़ को आप सीधा एफडी के अंदर भी कर दें, आप अपना जो काम कर रहे हैं आप कर सकते हैं साइड बाय साइड। मंथली आपको अगर 8%, अगर एफडी में भी आपको अगर 8% इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो आपका एनुअली 8 लाख रुपीज़ विच कम्स अराउंड ऑलमोस्ट 66,000 रुपीज़ मंथली। अगर आप ऐसा साइकिल क्रिएट कर पा रहे हैं जिसमें आप 66,000 रुपीज़ मंथली आपको आ रहा है और आपका 1 करोड़ रुपीज़ तो बैंक में है ही। ठीक है, इसमें हम कोई इन्फ्लेशन नहीं इंक्लूड कर रहे, हम इसमें कोई इन्वेस्टमेंट्स आपकी इंक्लूड नहीं कर रहे, ना ही हम बेंगलोर में कितनी महंगाई है उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अगले 5 या 10 सालों में 1 करोड़ रुपए सेव कर सकते हैं तो क्या घर लेना सही ऑप्शन है। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो आप अगले नेक्स्ट 20-30 ईयर्स बुक हो जाएंगे। आपको काम करना ही पड़ेगा, आपका बॉस जैसा मर्जी हो, जितनी मर्जी गाली दे आपको ऑफिस में जाके काम करना ही पड़ेगा, आपकी ईएमआई जो चल रही हैं। तो इसके ऊपर विचार कीजिए। आई थॉट ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेगा और अपने विचारों को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।